एक छोटा सा सवाल है हमारे हिंदुओं के लिए। आज जो लोग कहते हैं कि एक ही बच्चा पैदा करना है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे अंदर ये विश्वास है कि उन बच्चों की परवरिश हम करते हैं, इनको खिलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन, इनको नौकरी कहाँ से मिलेगी, ऐसी सोच है तुम्हारी। बस ये बहुत बेकार सोच है, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। एक अनुमान लगाइए आप, गणित। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए कि 1 लाख हिंदू परिवार के आदमी हैं और 1 लाख ही औरतें हैं। अब उनसे शादी हुई तो वो परिवार में कितने बच्चे हुए? एक एक अगर बच्चा पैदा करते हो तो 1 लाख बच्चे हुए। उसमें मान लो 50 लड़कियां, 50 लड़के, 2 लाख में से 1 लाख पैदा हुए। अब वो 2 लाख तो रिटायर हो गए। कितने बाद? 20 साल बाद, 30 साल बाद वो 2 लाख रिटायर हो गए। अब बचे कितने? 1 लाख। अब 1 लाख ने फिर पैदा किया एक एक बच्चा, तो अब कितने हो गए? 50। 50,000 हो गए। 50,000 में 25,000 बच्चे पुरुष, 25,000 महिला। अब वो 25,000 ने फिर विवाह किया। 25 और 25 मिला के 50 ने फिर विवाह किया। फिर उनसे पैदा हुआ एक एक बच्चा, तो कितने हुए? यानी टोटल मिला करके 25,000। वो रिटायर हो गए। 50, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद रिटायर हुए। तुम बचे कितने? 25,000। अब 25,000 में 12,500 महिला, 12,500 पुरुष। फिर विवाह हुआ, फिर 12,500 बच्चे पैदा हुए। 12,500 में फिर आधे हो गए। तो यानी एक पीढ़ी में, 2 पीढ़ी में, 3 पीढ़ी में आप तो ऐसे ही खत्म हो जा रहे हो। हिंदू तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। आप सभी इस पर ध्यान दें। हम 2 नहीं, हम 2 और हमारे 4, कम से कम 4 बच्चे आपको पैदा करने ही है। 4 पैदा करिए, 5 पैदा करिए, 6 पैदा करिए। अगर हिंदू शब्द को जीवित रखना है तो, हिंदू प्रशासन को चलाए रखना है तो। क्योंकि आज मुस्लिम परिवार में वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, काम करेगा, क्या करेगा, ये नहीं देखते। वो कहते हैं अल्लाह की देन है, अल्लाह स्वयं ही रोजी बनाएगा उनकी। तो वाकई में आज जितना भी बिजनेस है, सब्जी का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, बर्तनों का बिजनेस, मार्केटिंग लाइन, यानी 50% मुस्लिम कवर कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बच्चा पैदा करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर बना के बहुत ज़्यादा विदेश भेज देंगे और हम यहाँ बूढ़े बुढ़वा घर पे रहेंगे। धीरे धीरे वो वहाँ का हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पे मर के चले जाएंगे। एक जनरेशन ख़त्म कर जाएंगे।
तो जब 4 बच्चे आपके होंगे, 5 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, तो कम से कम आप एक बच्चे को इंजीनियर बना दिया आपने, एक बच्चे को मिलिट्री में आपने लगा दिया, सेना में भर्ती कर दिया, एक को पुलिस में पढ़ा के भर्ती कर दिया। 5 अगर बच्चे हैं आपके, 5 अगर लड़के हैं तो 2 लड़के तुम्हारे साथ एक व्यापार बिजनेस देखेगा, एक वकील बनेगा, घर को संभालेगा। ऐसी सोच रख करके अब आप लोगों को आगे चलना है। मेरी अपनी मति के अनुसार मैंने ये ज्ञान दिया है। हम पूजा पाठ, धर्म यज्ञ बहुत करते हैं। उस धर्म यज्ञ के साथ साथ में पुत्र यज्ञ भी करना जरूरी है। पुत्र और पुत्री यज्ञ करना भी जरूरी है। उस यज्ञ से ही हमारे वंशज चलते हैं, हमारे वंशज चलेंगे। हमें कम से कम 5 या 6 नहीं तो 4 तो चाहिए। 4 बच्चे आपको जरूर करने हैं। ये हम हिंदुओं से कहेंगे, आज से शपथ लीजिए आप लोग कि आप 4 बच्चे कम से कम करेंगे। उनकी ये चिंता मत करो कि बच्चे मेरे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। सब राम जी की कृपा से पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे और समाज में अपना नाम ऊंचा करेंगे। उसकी चिंता मत करो कि कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। सब राम जी व्यवस्था करेंगे। राम जी हमारे अगर धरती पे तुम्हें भेजेंगे तो वो तुम्हारे खाने की व्यवस्था भी करेंगे। आज तुम एक बच्चा पैदा करके MBBS बन करके अच्छी पैसे कमा लेते हो, करोड़ों रुपए कमा लोगे, करोड़ों का मकान बना लोगे। जब तुम्हारी औलाद ही नहीं होंगी तो आगे चल करके मुसलमान आकर के सब कब्जा करेंगे और तुम्हारा घर उनके कब्जे में हो जाएगा, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। अगर चाहते हो कि हमारा हिंदू समाज जीवित रहे तो आप सभी मिल करके इस कार्य में आगे बढ़ें और इस कार्य को सफल करें। और एक और बात कहेंगे, जाति पात की करो विदाई, जाति पात की करो विदाई। हम सब हिंदू हिंदू भाई भाई, सिर्फ हिंदू हिंदू भाई भाई। ना कोई चमार है, ना कोई पासी है, ना कोई जमादार है, ना कोई लोहार है, ना कोई बड़ी है। हाँ, ये जरूर है कि पहले कुछ कथाकथित लोग, कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ क्षत्रियों ने गरीबों पे अत्याचार किया है, गरीबों पे अत्याचार किया है। तो उस अत्याचार को भूल जाओ। जैसे कि मैंने एक वीडियो में देखा था, जिस समय बंटवारा हुआ है उस समय एक हमारे दलित परिवार के जो थे, उन्होंने कहा कि मैं जिन्ना के साथ रह करके पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं जिन्ना का साथ दूंगा, मैं दलित हूं, दलित होकर के मैं जिन्ना का साथ दूंगा, मैं पाकिस्तान बनाऊंगा। और अपने कुछ दलित भाइयों को लेकर के पाकिस्तान में रहे। साल ही बाद, एक ही साल बाद इतना कत्ले आम हुआ दलितों का वहां, जैसा उस वीडियो में दिखाया गया था, तो मेरी तो रूह कांप गई। हमारे दलित भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का साथ देते हैं। ऐसी गलती ना करें। बाबा साहब ने अपनी कई किताबों में लिखा है कि ये कौम आपकी साथ नहीं दे सकती है, ये आपको काफिर मानती है, ये आप समझते हैं कि ये मेरे भाई हैं। नहीं, 100 में 1-2 ऐसे मुसलमान होंगे जो सत्य राम को मानते हैं और राम के वंशज होने का दावा भी करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो कहते कि मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरी माँ है, हिंदुस्तान ही मेरे लिए भगवान है, राम ही मेरे लिए जीवन है। कुछ मुसलमान 100 में 1-2 हैं, नहीं तो 99% अगर वो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ खाते हैं, मौका जैसे ही मिलेगा वैसे ही तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तैयार रहेंगे। तो अब आप जागृत हो जाएं। आप सभी, चाहे जिस जाति के हो, जाति कौन सी होती है, अगर कोई ब्राह्मण मांस खा रहा है और ब्राह्मण मांस खा रहा है
उधर कोई पासी मांस खा रहा है तो कोई जाति अलग नहीं हुई, वो भी चमार हो गया, वो भी पासी हो गया, वो भी ब्राह्मण हो गया, क्योंकि एक ही काम आप कर रहे हो। अगर कोई हमारा पासी परिवार का, लोहार परिवार का या बढ़ई परिवार का पूजा पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया। जो काम कर रहे हो वही जाति है, कर्म ही जाति है, और अन्य वेद पढ़े तो ब्राह्मण है। अब ये नहीं कि पंडित के घर में, शुक्ला जी के घर में जन्म ले लिए हो तो आप ब्राह्मण हो गए, नहीं, आप ब्राह्मण नहीं हो। जब आप वेद पाठी करोगे, आप पुरोहित बनोगे तो आप पुरोहित कहलाओगे। ब्राह्मण शब्द तुमने अपनी जाति जोड़ ली है, पंडित शब्द एक जाति जोड़ लिए हो। पंडित वही है जो कर्म कांड करता है, पुरोहिती करता वही पंडित है। बाकी तो हमारी तुम्हारी तबीयत सब नॉर्मल है। मान लीजिए आपने पढ़ाई कर ली, आप इंजीनियर बन गए हो। अब इंजीनियर किसका काम है? इंजीनियर बनना किसका काम है? विश्वकर्माओं का। आप काम वो कर रहे हो तो आप भी विश्वकर्मा हो गए हो। आप मकान बनाने का काम करवा रहे हो, ठेकेदार हो गए हो। राजगीर मिस्त्री का काम है। राजगीर मिस्त्री कौन जाति में होते हैं? विश्वकर्मा जाति में होते हैं, कुम्हार जाति में होते हैं, तो आप कुम्हार हो गए हो। तो इसलिए जाति पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई। इसलिए आप सभी चेतो और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार की व्यवस्था करने की कोशिश करो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। शिक्षा क्या? लड़ने की शिक्षा दो। उनको तलवार चलाना सिखाओ, उनको लाठी चलाना सिखाओ। जब वो लाठी चलाना सीख लेंगे तो कभी वक्त पड़ा तो सामने वाले से लड़ सकते हैं। इसलिए मेरी अपनी मति के अनुसार मैंने ये ज्ञान दिया है। इसमें कुछ गलत हो तो मुझे क्षमा करना। बाकी जो भी जिसको मिले ज्ञान उसको अपनाएं और उस पर चलने की कोशिश करें। कम से कम हम 2 और हमारे 4 बच्चे, तब देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो हिंदू धीरे धीरे, मैंने भी गणित बताई है, इस गणित के अनुसार 5 पीढ़ियों में, 4 पीढ़ियों में बच्चों का